अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलम शेजी से आपका मेज़बान शाहज़ेब आलम। इस वक्त बहुत ही ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है इमाद फ़ारूक के बेटे अमार फ़ारूक की, जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच गए। जनाजे में बहुत से लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा, सीनियर कारकुनों ने और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जितने भी वर्कर्स हैं उन्होंने शिरकत की जनाजे में। जनाज़े गाह की तरफ आपको लेके चलते हैं और आपको जनाज़े गाह का जो है प्रॉपर व्यू दिखाते हैं, किस तरह से लोग इस जनाजे में शमूलियत इख्तियार। तो जब आपका शोर बंद होगा मेरे ख्याल में हम तभी शुरू कर सकेंगे। ये इबादत है, आप नमाज में खड़े हुए ये इबादत कर रहे हैं हम। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि खामोश हो जाए, खामोश होकर दो चार बातें करते हैं। बात भाई का इंतजार कर रहे हैं। ये पहली सब जो है इसको छोड़ दें और बात भाई जो है अपने भाइयों से मुखातिब हो, बात को तवज्जो से सुनिएगा। हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, ये कुरान का अल्लाह का फैसला है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। लेकिन कोई मौत जो है वो बाजार में चलते आ जाती है, मौत जो है वो ट्रैफिक हादसे में आ जाती है, कभी मौत जो है वो बिस्तरे मर्ग पर आ जाती है। लेकिन कुछ मौतें ऐसी होती हैं जिन्हें दुनिया सदियों भर याद रखती है और कभी भी भुला नहीं सकती। आज 25 करोड़ अवाम जिस करब, दुख और तकलीफ से गुजर रही है, मैं उसका बखूबी अंदाजा भी कर सकता हूं और आप भी उससे बखूबी आगाह हैं। हमेशा वो शख्स जो हक के लिए, इंसाफ के लिए नहीं बोलता, वो गुंगा शैतान कहलाता है। आज मेरे भाइयों, हम सब्र से जिस तरह ये जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा है, हमारे अकाबरीन ने बनाया था। हम इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह कामयाब करवाएंगे, इंशाअल्लाह। हमने हर दौर में जुल्म और जबर को बर्दाश्त करके ये साबित किया कि हमारे अकाबरीन का खून जाएगा, रायगा और जाया नहीं होगा और ना होने देंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे रो रहे हैं इस बच्चे को देखकर, इसी एज फेलो है, हर दिल रो रहा है। लेकिन मैं अरबाब इख्तियार से बसद अदब व एहतराम ये पूछना चाहता हूं कि अस्पतालों के दरवाजे क्यों बंद किए गए। अदब व एहतराम पूछता हूं कि बसद अदब व एहतराम भी अगर मेरी बात पहुंच जाए तो पहुंचनी चाहिए। एक मरीज बच्चा जिसका बाप बेगुनाह कैदोबंद की सजाएं भुगत रहा है, उसको उस बच्चे के साथ मिला देते तो कौन सा जुर्म होता। हमारे मुल्क में बम धमाके करने वाले कुलभूषण यादव जो इंडिया का जासूस था, उसके वालिदैन को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल देकर बुलाया गया और उसे मुलाकात करवाई गई। हमारे इस बच्चे के वालिद को मुलाकात नहीं करने दी गई। अगर करने दी गई होती तो अल्लाह की कसम है आज हमारा दुख ना होता। मौत आनी है, हर एक की आनी है, वक्त मुकर्रर पर सब ने जाना है। लेकिन इस वक्त हम इस दुख के अंदर, घड़ी के अंदर इमाद फरूक भाई के उनके पूरे खानदान के दुख में शरीक हैं और हम आपके तमाम दोस्तों के, तमाम अहबाब के भी मशकूर हैं जो इस जनाजा में तशरीफ लाए हैं। अभी जनाजा जो है वो शुरू हुआ चाहता है। इबाद मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لحينا وميتنا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام اللهم من توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه اللهم إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اتنا شفاءه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ثبته في القبر اللهم ثبته بالقول الثابت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله